नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम केतु की बात कर रहे हैं। केतु जो कि कन्या राशि में जा रहे हैं। केतु ट्रांजिट्स इन वर्गो। ओके, सो सेजिटेरियस मून साइन एंड एसेंडेंट, सेजिटेरियस धनु लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। ये धनु लग्न की कुंडली है और इसमें केतु जो है वो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। 11th में से आपके 10th हाउस में केतु और राहु रिवर्स चलते, राहु यहाँ आएंगे, केतु यहाँ पर। सो आपके जीवन में ये केतु क्या फल देंगे? 30 अक्टूबर 2023 को केतु जो है वो तुला छोड़कर कन्या में आ रहे हैं, आपके कर्मस्थान में आ रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 18 में 2024 नहीं 25 तक रहेंगे, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025, 1.5 साल, 18 महीने 18 दिन तक वो यहाँ रहेंगे। राहु और केतु के ट्रांजिट 1.5 साल के होते हैं, एक साथ ट्रांजिट करते हैं, दोनों वक्री चलते हैं। और कुंडली में देखिए आपके ग्रह इस तरह से हैं। तो आपको मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। राहु का ट्रांजिट ऑलरेडी मैंने दे दिया है, आपके 4th हाउस वाला, जहाँ राहु यहाँ आए। एक और मैं जब राहु यहाँ चला जाएगा तो गुरु क्या करेंगे आपके लिए। तो गुरु यहाँ पर आपके मेष राशि में अकेले रहेंगे। तो चांडाल योग भंग होने के बाद गुरु 6 महीना यहाँ रहने वाले हैं। तो उसका क्या रिजल्ट होगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने उसके वीडियोस शुरू कर दिए हैं, तो वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। और आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि राहु का ट्रांजिट, गुरु अकेला जब है यहाँ, और केतु का ये ट्रांजिट, ये मेजर ग्रह है। मैंने शनि का दे दिया है। इन सब के साथ आपको कुल मिला के क्या फल मिलेगा, किस स्थान में ज़्यादा अच्छा हो रहा है, किस स्थान में नहीं हो रहा है, आपको अपने हर इन वीडियो को देख के अपनी स्थिति को एक एनालाइज करना है कि मुझे केतु यहाँ परेशान कर रहा है, राहु वहाँ कर रहा है, गुरु यहाँ से अच्छा कुछ दे रहा है, शनि वहाँ से कुछ अच्छा दे रहा है, केतु यहाँ कुछ अच्छा दे रहा है, राहु कुछ अच्छा यहाँ से दे रहा है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स। कभी कभी क्या होता है कि आपके कॉम्बिनेशंस कुंडली में, पर्सनल चार्ट में या दशाओं में अच्छे हो तो यही राहु और केतु आपके लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं। सो ये आपको देखना है। अब ये ट्रांजिट के बाद आपको 2-3 महीने ऑब्जर्व करना है, कम से कम 1.5 महीना तो कीजिएगा, अक्टूबर नवंबर से ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक। उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके मेंटली क्लैरिटी के साथ आप ले पाएंगे। लाइफ में बहुत अच्छा आपको बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर हम केतु की बात करते हैं। सो आपको किसी लोग आप अच्छा आपको कमेंट्स में मैं जवाब, जब भी मुझे समय मिलता है, अनुकूलता मिलती है, मैं कमेंट्स में आंसर करूँगा। आप जो कमेंट्स करें उसमें आपका डिटेल ज़रूर लिखें। डिटेल यानी इतना लंबा नहीं कि जिसको मैं पढ़ नहीं पाऊँ, मतलब उतना समय सबको आंसर कर पाऊँ, उतना ही डिटेल में ये लिखना है कि आपका चार्ट, लग्न कौन सा है, राशि की ज़रूरत नहीं है मुझे, और ग्रह कहाँ कौन से बैठे हैं, और आपका सवाल, एक सवाल क्या है। तो उसको मैं फिर वहाँ आंसर करने की, ताकि मुझे कुंडली बनानी नहीं पड़े, फिर पूरा प्रोसेस नहीं कर पाऊँगा। तो जिनके क्लैरिटी वाले सवाल, और कुछ लोग क्या है कि मुझे कमेंट्स में लिख देते हैं कि भाई ये सवाल है, अब उनका कुछ डिटेल पता नहीं है मुझे, तो मुझे क्या पता चलेगा कि सिर्फ धनु लग्न है या राशि है। उससे समझ में नहीं आता है कि आपका क्योंकि आपके चार्ट में दूसरी क्या स्थितियां हैं, आपकी दशाएं। हाँ, आप महादशा भी उसमें मेंशन कीजिएगा कि ये दशा चल रही है। तो मुझे क्या है, महादशा, अंतर्दशा, चार्ट का पता हो तो मैं कुछ आपको जवाब दूंगा, तो वो आपको रिलेट कर पाएगा, आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ फिर आप कहेंगे कि अरे इन्होंने तो बोला लेकिन कुछ हो नहीं पाया। वैसे मैं बोलूँगा ही नहीं, उसका जवाब ही नहीं दे पाऊँगा, तो आप कहेंगे कि अरे जवाब ही नहीं दे रहे। सो बी क्लियर। सो इस तरह से हम जाएंगे, ठीक है। और मैं अपने जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए कुछ और भी लेके आ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें। सो आप देखते रहिए। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट बात थी, मैंने याद आई तो कर दी। केतु कर्मस्थान में आ रहा है 30 अक्टूबर 2023 को। कर्मस्थान यानी पिता का भी स्थान है, और आप जो भी काम करेंगे जीवन में, जिसमें आपको लगता है कि मैं ये करूँगा तो सुख समृद्धि होगी, एक चीज़। कर्मस्थान क्या है, जिसमें हमारा, कहते हैं ना आप, कार्मिक कुंडली, आप जीवन में कुछ करने आए हैं, क्या करने आए हैं, वो यहाँ से डिसाइड होता है 10th हाउस में। और वहीं पर केतु आ रहा है, आपकी कन्या राशि है वहाँ पर, जो बुध की उच्च राशि है और राहु की भी उच्च राशि है। राहु की वहाँ उच्च दृष्टि भी है, उसकी भी हम बात करेंगे। अब केतु क्या है कि उसका मैंने 2 नाम रखे हैं, एक है अभाव और एक है इल्यूजन। वो अभाव क्रिएट करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है। और इल्यूजन, भ्रम, भ्रम की वजह से अभाव क्रिएट होता है।
क्या भ्रम क्रिएट करता है कि आपको लगेगा कि मुझे ये पाना है, मुझे यहाँ से ये मिल जाए तो फिर मैं सुखी हो जाऊँगा। और इसका ये मास्टर है केतु, उस भ्रम को पैदा करके, उसको बड़ा बना के, उसका गुब्बारा बना के आपके ऊपर इतना छा जाएगा कि फिर आप उसी को सत्य मानेंगे और जो सत्य है उसको छोड़ देंगे। सो यू हैव टू बी कंट्रोल। अब आपके लिए क्या इफ़ेक्ट होगा, ये सबके लिए करने वाला है। आपको कहाँ इफ़ेक्ट कर रहा है, यहाँ पर आपका कर्मस्थान जो है उस पर इफ़ेक्ट करेगा। तो आपको क्या करेगा, अरे ये काम क्या कर रहे हो, छोटे मोटे काम करने से लाइफ में कुछ नहीं होता है, ये केतु की मैं बात कर रहा हूँ। वो आपको क्या भ्रम करेगा, इल्यूज़न क्या क्रिएट करेगा कि छोटा मोटा कुछ करने से कुछ नहीं होगा, कुछ बड़ा करते हैं। कुछ बड़ा मतलब उसमें जो पैसा तुम्हारे पास पड़ा है ना वो इन्वेस्ट कर दो। तुम्हारे पास घर है, यहाँ पर राहु देखो, आपका राहु जो है ना चतुर्थ भाव में है। एक तो वो लालच दे रहा है आपको, कर्म स्थान पे उच्च दृष्टि दे के कर्म में लालच दे रहा है, और सुख भाव में राहु बैठ के, उसका वीडियो मैंने बनाया वो भी आप देखिए, उसमें से क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो देखिए, केतु में क्या ध्यान रखने हैं, और गुरु मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको केतु कहेगा कि ये छोटे मोटे काम से निकलो। अब छोटे मोटे काम से निकल कर बड़ा कुछ अचीव करने के लिए आपको विश्वास नहीं आएगा कि ऐसा कैसे करूं, फिर वो आपको लोग ऐसे मिलेंगे कि जॉब छोड़ो, बिजनेस करो, स्टार्टअप करो, अपना कुछ करो, लोन ले लो, कर्ज ले लो। अब आपका शुक्र जो है वो कर्ज का मालिक है, वो आपको कहेगा कि हाँ ले लो, जितना चाहिए ले लो, क्योंकि उसको तो वो तो देने के लिए बैठा है, लेकिन कितना लेना चाहिए वो आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज शुक्र अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, मैंने बहुत बार कहा है। अब सेजिटेरियस का मालिक जो है ना वो गुरु है, पंचम भाव में बैठा है, अभी राहु के साथ है, लेकिन जब मुक्त हो जाएगा उसके बाद की हम बात कर रहे हैं। गुरु का डिटेल मैं दूंगा वीडियो, लेकिन यहाँ पर गुरु कारक भाव में है। आप क्या करेंगे, संतानों के लिए सोचेंगे कि अरे मेरा बेटा मेरी बेटी विदेश पढ़ने जाएगी, फिर वो कुछ कमाएगा, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है, लोन ले लेता हूँ, बेटे को पढ़ाई के लिए भेजता हूँ, मैं अपना काम जो है वो ये छोटा सा लोन बढ़ा लेंगे आप, उसको ये EMI जो पे करनी है वो छोटे काम से नहीं होगी, उसके लिए मुझे बड़ा कुछ करना पड़ेगा। अब आप बड़ा करने के लिए जाएंगे, वहाँ कुछ नहीं होगा, जो है वो छूट जाएगा, लोन का बोझ बढ़ेगा, चुकाना EMI, स्ट्रेस और फिर टेंशन। और ये कारक भाव में है, बच्चा आपका पढ़ेगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसको जॉब मिलेगी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसका हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ इफेक्ट केतु कर रहा है। आपको लगेगा अरे बेटे की वजह से हुआ, नहीं, बेटे की वजह से नहीं हो रहा है, केतु की वजह से हो रहा है, आपको जॉब छुड़वा रहा है। ये इस तरह से आपको एनालाइज करना है खुद को पहले तो समझिए आप कि आपका केतु, मुझे बहुत ये केतु का मेरा इतना रिसर्च है, सालों का मुझे अनुभव है, लोगों के जीवन में क्या क्या उसने प्रॉब्लम्स किए हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये केतु से डरना नहीं है, जो बातें मैं बता रहा हूँ उसका ध्यान रखिएगा आपके जीवन में। केतु जो रेमेडीज़ बता रहा हूँ वो कीजिएगा, आपको केतु का कम से कम सबसे कम नेगेटिव इफेक्ट मिले, उसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। केतु आपको सबसे पहली बात तो आपको पहले तो लोन ज़रूरत नहीं है तो नहीं लेना है किसी भी चीज़ में, घर में तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, राहु यहाँ पर बैठा है। दूसरी चीज़ आपको अब मैंने राहु का वीडियो दिया है उसमें भी देख लीजिएगा घर कैसा कब लेना है। अच्छा, केतु यहाँ पर आपको ये कहे कि ये काम छोड़ के ये काम में जाओ, स्टार्टअप में जाओ या इतना इन्वेस्ट करो, आप क्या करेंगे, घर बेच के लोन लेके, अब आपके पास पैसा कम पड़ रहा है तो आप एक तो घर बेच रहे हैं फिर भी कम पड़ रहा है, फिर आप अपने मतलब सेविंग्स भी डाल रहे हैं, घर भी बेच रहे हैं, लोन भी ले रहे हैं। दिस इज़ केतु। हाँ, ये लोग करते हैं और ऐसा लोगों की लाइफ में होता है। और जॉब में भी आप चेंज कर रहे हैं, आप कहीं के नहीं रहेंगे अगर ये किया तो। ये रेमेडी समझे या मेरा आपको अनुभव के हिसाब से राय समझिए। सिंपल, ना सेविंग्स खर्च करने हैं, ना घर बेचना है, ना घर खरीदना है, ना इसमें से लोन लेना है बिना वजह का। आपकी कुंडली, आपके ग्रह, आपका पर्सनल चार्ट, आपकी दशाएं बहुत अच्छी रही तो आप घर लीजिएगा। घर लेना इज़ नॉट नेगेटिव कि भाई निकालने से पैसे आएंगे, लेकिन बिजनेस के लिए घर बेचना या किसी और चीज़ के लिए जॉब छोड़ के वो मत कीजिएगा। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर कोई
लोन नहीं लेना है, जो है घर उसको बेचना नहीं है, सेविंग्स को खर्च नहीं करना है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए ओवर बजट, मतलब लोन आपका ईएमआई बढ़ जाए उसके लिए नहीं, जो आपको स्ट्रेस क्रिएट करे। केतु का इल्यूजन कि अरे भाई लोन बढ़ गया है, बड़ा काम करो। नहीं, लोन ही छोटा रखो या लो ही मत, बड़ा काम में जाना नहीं है, छोटा है वो सही है। सो डोंट, एक चीज़ ये है। दूसरा रेमेडी ये है कि आपको अपना जॉब किसी भी रूप में छोड़ना नहीं है। ये केतु आपको जॉब छुड़वाने के लिए उकसाएगा, आपको भ्रमित करेगा। आप जॉब छोड़ेंगे, फिर अभाव, दूसरा नाम उसका ऑटोमेटिक एस्टैब्लिश हो जाएगा। इल्यूशन क्रिएट हो गया, आपने एक्सेंट लिया इल्यूशन पे, आपका अभाव क्रिएट हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा। जाने वाले तो खड़े हैं लेने के लिए, तो वो पैसा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ से आपको पिता का स्थान है। अब पिता के लिए दो तीन चीज़ें उनके लिए ध्यान रखनी है। एक तो पिता से पैसे लेके, कर्ज लेके, पैसा उनका जो है वो खर्च करके आपको कोई काम नहीं करना है। जिसने भी पिता के पैसे लिए और इन्वेस्ट किए वो डूबेंगे बेचारे, उनके जो भी सेविंग्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। और इवन आपके लिए वो सपोर्ट भी है, वो पैसा और पिता का आशीर्वाद दोनों जाएंगे। पिता कहेंगे अरे ये क्या किया, मैंने तुम्हें दिया लेकिन तुमने तो गंवा दिया। सो आपका जॉब छोड़ के आप अपना गंवा रहे हैं, पिता का पैसा लेके वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी जाएगा। तो पिता का पैसा आपको थ्रू आउट 1.5 साल के लिए केतु यहाँ रहे इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको ये ध्यान रखना है कि पिता को आपकी वजह से कोई कष्ट ना पहुँचे। अगर ये चीज़ आपने ध्यान रख ली तो आपके लिए पिता को कष्ट पहुँचाना मतलब उनके पैसे नहीं लेना है, वरना उनको कष्ट पहुँचेगा। उनको कोई तकलीफ़ नहीं देने हैं। वो अगर कुछ कह रहे हैं और उनको उनकी बात को अवॉइड करना, दैट इज़ ऑल्सो उनके लिए कष्ट है कि अरे मेरी बात सुन नहीं रहा है, उनको दुखी करेंगे। सो पिता के लिए कोई भी कष्टदायक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है। सेम वे एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ जो मैंने मिथुन के लिए बोली थी, मिथुन लग्न और राशि के लिए, कि आपको माता को छोड़ के नहीं जाना है। मैं सजिटेरियस को कहूँगा कि आपको पिता को छोड़ के नहीं जाना है। पिता के छत्र छाया में रहिए। आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी बता रहा हूँ, केतु आपको उस छत्र से निकाल कर आपको बर्बाद कर देगा। अगर आपने पिता के छत्र से निकलना अगर एक्शन लिया तो पिता से दूर होना, छत्र से निकलना मतलब क्या होता है। लोग सोचते हैं कि अरे, क्योंकि माता के लिए भी मैंने बोला था मिथुन वालों को, आपको कह रहा हूँ पिता के लिए, पिता से लड़ाई झगड़ा करके मत जाइए, उनसे अनबन करके मत जाइए, उनसे आप इस तरह से मत जाइए कि उनको बुरा लगे, उनको तकलीफ़ हो, उनको ये हो कि भाई अब मेरा बेटा मेरा नहीं है, यानी कि उन्होंने छोड़ दिया आपको कि अब ये मेरा नहीं है, तो अपने हिसाब से चल रहा है। सो आपको वो नहीं करना है, आपको उनके आशीर्वाद में रहना है। अगर आप विदेश में जॉब करते हैं, जाना पड़ेगा घर छोड़ के, पिता को छोड़ के, माता को छोड़ के, तो जाइए, लेकिन उनके आशीर्वाद में रहिए। छत्र यानी आशीर्वाद, उनके उनके साथ रह रहे लेकिन उनको कष्ट दे रहे हैं, तो फिर वो कोई आशीर्वाद नहीं हुआ। उनके छत्र में रह के भी आप तकलीफ़ ही भुगतेंगे। तो बेटर है आप उस आशीर्वाद में रहिए। पिता को छोड़ के आप विदेश जाना पड़ रहा है, जाइए। आप जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, घूमने के लिए, कुछ भी, स्टूडेंट्स हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पिता के साथ आपका वो व्यवहार होना चाहिए जिससे उनके आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहे। दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी फॉर यू सजिटेरियस, मून साइन एंड एसेंडेंट, धनु लग्न और राशि वालों। इसके बाद केतु जो है वो पिता के लिए, आपको अगर कोई इच्छा होती है मन में कि मुझे ये करना है तो कर दीजिए, सोचिए मत, डोंट थिंक ट्वाइस, सेकेंड थॉट मत रखिए, ऑन द स्पॉट अगर वो कर सकते हैं। आपकी उसमें आ रहा है, बजट में आ रहा है कुछ, सपोज उनके लिए कुछ लाना है फॉर एग्जांपल, तो बजट में है, ला दिया। उसके लिए लोन नहीं लेना है, उसके लिए कर्ज नहीं करना है, वरना पिता गुस्सा हो जाएंगे। समझे, आपको वो करना है जिससे आपको खुशी मिले, जिससे उनको खुशी मिले। और ऐसा अगर कोई थॉट आ रहा है तो कीजिए, सेकेंड थॉट मत रखिए, तुरंत कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। फिर पिता की राय लीजिए आप अपनी हर बड़े डिसीजन में। आप जो भी जॉब से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम करना चाहते हैं, उसमें आप अपने पिता की राय लीजिए, उसको फॉलो कीजिए, तो आपको बेनिफिट होगा। तीसरा मेन चीज़ है केतु के लिए, हमेशा मैंने कहा है गणेश जी की शरण में जाइए, गणपति के मंत्र स्तोत्र कीजिए। आपको जॉब केतु खाने के लिए बैठा है,
परेशान करेगा। और बहुत सारे लोगों की केतु की महादशा चल रही है, तो उनको खास ध्यान रखना है। धनु लग्न और राशि वालों को आपका जॉब नहीं जाए, आपका बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आए, आपको राय अपने जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अपने दोस्त हैं, नज़दीक के लोग हैं, उनकी राय लेनी है कोई भी निर्णय लेने से पहले, और पिता पिता की राय पहले लेनी है। सो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपके जीवन में ये केतु आपको कुछ नहीं कर पाएगा। वो आपको भ्रमित ज़रूर करेगा, लेकिन आपको एक मन में थॉट आएगा, आपको लोग भी मिलेंगे यहाँ, अरे मैं मेहनत करता हूँ, मैं इतना पैसा लगा लूँ, तू भी लगा। तो आपको होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, वो भी है। अरे वो है तो ठीक है, लेकिन आप डूब जाएंगे। उसका केतु ऐस यहाँ पर नहीं होगा, उसके और भी बिजनेस होंगे, उसको और भी सपोर्ट हो सकते हैं, आपको नहीं है। सो डोंट गो दैट वे कि अरे वो है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आएगा तो वो भी चला जाएगा, और यहाँ तो इल्यूज़न क्रिएट करेगा केतु, वो लोग मिलाएगा, काम कुछ नहीं होगा, वो चले जाएंगे आपको लगा के, और आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि आप ये लगा दो पैसा, आप लगा देंगे, वो चले जाएंगे कि अरे सॉरी यार मुझे अभी कुछ और करना है, और आप ब्लैंक हो जाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, आपका जॉब नहीं छोड़ना है, बिज़नेस नहीं छोड़ना है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। और 30 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। सो बाकी सब वीडियोस में मैं दे रहा हूँ, अभी गुरु भी 6 महीने में उनका भी दे रहा हूँ। तो सारी चीज़ें आप समझिए, आकलन कीजिए, उनका एनालाइज करते हुए रिजल्ट्स को पाने की कोशिश कीजिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।